हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल। तो आज आपके सामने मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल का जो फार्मूला, मतलब फिजिक्स का आपका जितने भी बेसिक फार्मूले होते हैं, अधिक से अधिक फार्मूले बताएंगे। मतलब आपको जितने भी फार्मूले मिलेंगे बहुत अच्छे फार्मूले होंगे। आपको चाहे 9th में हो, 10th में, 11th 12th या किसी कहीं पर कंपटीशन भी आप कर रहे हैं तो ज़रूर ये फार्मूले आप एक बार तैयार कर लीजिए। कैसे बनेंगे ये भी बताऊँगा और फार्मूले एकदम ईजी हैं, सही फार्मूले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि एक फार्मूला होता है, आपको पता है कि जैसे फर्स्ट फार्मूला बल क्या होता है, बल। ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है, पहले इसको आप ध्यान देंगे। बल बराबर हमारा क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, ये बल बराबर होता है। मतलब आपका बल तब लगेगा जब आप किसी द्रव्यमान अब कोई उसका भार होगा जो उस द्रव्यमान वाली वस्तु को आप किसी भी एसिलेशन से, मतलब किसी भी त्वरण से आप उसको धक्का देंगे। तो समझ लीजिए अगर धक्का से वो कोई स्पीड चल पड़ी तो इसका मतलब वो खिसक गई, हिल गई, कुल गई, इसका मतलब बल लगा दिए आप। ये हो गया बल का फार्मूला। इसके बाद अगर हम और फार्मूले देखते हैं तो सेम ऐसे ही आपका देखेंगे तो आवेग का फार्मूला, क्या, आवेग। ठीक है, आवेग का फार्मूला में क्या होगा, ऐसे ही उसमें आपको अगर बल लगा देते हैं, आपने बल लगाया तो बल लगाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ समय अंतराल पर, क्या, समय अंतराल पर उसमें वेग में परिवर्तन भी होगा, उस वेग में आपको डिफरेंस मिलेगा। तो समय अंतराल में जो बल लग रहा है तो वो उसके आवेग में आपका डिफरेंस है, आवेग निकलेगा। ये हो गया। तीसरे पर अगर हम चलते हैं तो हमारा एक होता है त्वरण। क्या होता है, त्वरण। अभी बार बार त्वरण की चर्चा कर रहे थे ना, तो त्वरण आखिर क्या था। त्वरण हमारा क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग की परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, हम वेग की लिख दिए, वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन में। अच्छा, वेग परिवर्तन क्या है, जो वेग होता है जो किस स्पीड से चल रहा है उसमें परिवर्तन। अभी यहाँ पर 10 में है, उधर 20 हो गया, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है कुछ ना कुछ टाइम लेगा। तो समय अंतराल यहाँ पर होगा, समय अंतराल या समयांतराल, समय अंतराल। ये हो गया आपका त्वरण हो गया। ठीक है, अब इसमें बी माइनस यू माइनस बी, ये टी अपान टी, ए टी, ए एम बी, ये सब हम इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं, बस आपको हिंदी से समझिए आखिर क्या है मैटर। 3 के बाद हम 4 पर चलते हैं। हमारा चौथा फार्मूला क्या है, मान लीजिए शक्ति। क्या, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। अच्छा ये बताइए, शक्ति आपका कब, आपके बोला कि कितने आपने पावर लगा, पावर कब लगा। पावर में कोई, अगर आपने आपकी शक्ति निकालना है तो कोई ना कोई आप काम करेंगे किसी न किसी समय के अंदर, कोई काम करेंगे किसी न किसी समय के अंदर, तो इसका मतलब वही आपका पावर होगा। जैसे बिजली है, बिजली आ जाती है तो अपना वर्क करती है, काम करती है, और कोई ना कोई टाइम के समय में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में वो जलती है, वो चलती है, उससे कुछ भी चलता है, यूजेज होते हैं, तो हमारा वो काम होता है। और कितना टाइम लिया, 10 घंटे 20 घंटे, वो हमारा समय हुआ। मतलब किसी समय के अंदर हमारा शक्ति का गणना किया जा सकता है। 5 नंबर पर चलते हैं तो 5 नंबर हम कार्य, एक हम चलते हैं कार्य इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा कार्य अलग एक फार्मूला जो कि यूजेज होता है। कार्य हमारा जो है बल, कार्य कब होगा, जब बल लगेगा, बल में। और जब बल लगेगा तो बल जो लगाएंगे वो बल की दिशा भी होगी, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, आपने बल लगाया और कौन सी दिशा में है उस विस्थापन, तो आपको एक कार्य होगा। ये इस तरीके से। ठीक है, बाकी आपका ये फार्मूला ये होता है, कभी कभी आ जाता है औसत चाल। औसत चाल कब निकलता है, कोई औसत, मतलब यहाँ पर इतनी चाल, वहाँ पर इतनी चाल, यहाँ पर ऐसा। तो कुल दूरी, पहले हम क्या करते हैं, पहले कुल दूरी, पहले तो आप कुल दूरी देख लीजिए कि कितनी दूरी चली है वो, और कितनी चाल से चली वो, वो हमें तब पता चलेगा जब कुल दूरी और कुल समय, कितना समय लगा, वो दूरी कहाँ की थी, 10 मीटर यहाँ चली, 20 मीटर वहाँ चली, तो कितना दूरी चल चुकी है और कितना टाइम लिए, तो कुल दूरी बटा कुल समय, ये हमारी औसत चाल हो जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे ही चलेंगे। ये हो गया। और कभी कभी क्या होता है, एक आपका जैसे आपका स्थितिज ऊर्जा आ जाता है, क्या, स्थितिज ऊर्जा,
स्थितिज ऊर्जा जो होता है ना, यहाँ पर आपका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान गुणा आपका जो है गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है क्या, और ऊंचाई, ठीक है। आप इसको mgh भी कह सकते हैं। तो इससे ऊर्जा की वैल्यू होती है। ये क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू होती है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये हो गया। और जो फार्मूला आपका गतिज ऊर्जा कभी कभी आता है निकालने के लिए, गतिज ऊर्जा जो होता है 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा आपका चाल या बेग, जिसको बोलते हैं बेग का स्क्वायर, ठीक है, बेग का स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरीके से 8 फार्मूले ये थे आपके, ठीक है। आपको ये इसको देखना है। आप ऐच्छिक घनत्व वगैरह ये सब निकालने होते हैं, उसको अलग वो फार्मूले होते हैं, वो अलग आपका पाठ बन जाता है। बाकी और भी फार्मूले मैं लिखता हूँ, चिंता मत करिए, भी और फार्मूले लिख देता हूँ। बस आपको थोड़ा थोड़ा भी पहले फार्मूले हमको दिमाग में लाने दो, मैं फार्मूले लिखता हूँ। चलिए 8 नंबर 9 नंबर भी फार्मूले पे चलता हूँ। 9 नंबर, आपको पता है कि धारा बराबर क्या होता है, विभवांतर प्रतिरोध, विभवांतर बटा प्रतिरोध, ये हो गया धारा बराबर। अब आप एक बात ये भी ध्यान दें, जितने यूनिट यूज है, अगर आप कोई प्रतिरोध बराबर पूछे, प्रतिरोध आप इधर करिए, धारा यहाँ करिए, मतलब प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, ठीक है। अगर विभवांतर पूछता है, विभवांतर यहाँ पर छोड़ दिए, प्रतिरोध मतलब विभवांतर बराबर धारा गुणा प्रतिरोध। ये भी इस सवाल से आपको 3 सूत्र निकलेंगे, सभी में ऐसे ही सभी में है। मतलब आपका कार्य पूछा तो ये निकलिए, समय पूछा तो ये निकलिए, त्वरण पूछा, मतलब आप जो है आपस में चेंजेज होता रहेगा। ऐसा नहीं एक वही आपका फार्मूला ही बनेगा, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। बात को हमारी अगर समझ गए हो तो सहमत हो तो कह देना कि हाँ कि ये सही है, बात आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम मात्रक लेकर आएंगे, जब वीडियो आएगी उसमें सभी के मात्रक बताएंगे, किसमें किसका मात्रक कौन सा होता है, क्योंकि मात्रक भी आपके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मात्रक भी हम जल्दी से जल्दी करके आएंगे। और एक फार्मूला और होता है, लेकिन मैं उसको भी नहीं लिखूँगा, धारा का वो भी है आपका, कभी कभी वो भी ज़रूरत पड़ जाता है, उसमें स्क्वायर होता है, तो उसको भी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ये शक्ति जो है इसमें ये शक्ति जो लिखे थे, ये शक्ति, और ये शक्ति विद्युत वाले में हम देखते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, आपका शक्ति ये बराबर जो होता है, ये विभवांतर का आपका स्क्वायर होगा, और बटा प्रतिरोध ये होगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपको समझना है, ये भी आपका। अब समांतर क्रम का हम सूत्र लिख देते हैं, प्रतिरोध समांतर क्रम में प्रतिरोध संयोजन। तो इसमें जो होता है 1/r, जब टोटल प्रतिरोध जोड़ेंगे तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक। और एक 12 नंबर सूत्र बताते हैं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो इसमें आपका R जोड़ा जाएगा, जिसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 डट 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 इस तरीके से, ठीक है। और आपका 13 नंबर, इसके बाद एक आध फार्मूले और बता दें। एक आध फार्मूले आपको भी और बता दें। कभी कभार आपके गति के फार्मूले लगने लगते हैं, तो गति के भी फार्मूले आप यूज करिएगा। आपके गति के फार्मूले हमने बताया है इसके पहले भी कई बार सवालों में, ठीक है। तो
एक होता है, ये भी लिख लीजिए, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन। ठीक, ये हो गया। इस तरीके से फार्मूले आपके बहुत सारे हैं, आपका ऐसा नहीं है कि फार्मूले की कमी है। तो जो आपका हाई स्कूल इंटर लेवल के तक, हाई स्कूल लेवल तक का फार्मूला था वो भी था, इंटर में भी आपका ये सब फार्मूले आपको काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि इंटर में काम नहीं आएंगे, इंटर में अभी आपका मिलेगा, तो आप इंटर का भी यूज इसमें कर सकते हैं। तो इन फार्मूलों को आपको अच्छी तरीके से देखिए। ये फार्मूले जो हैं, जितने फार्मूले हैं आपस में पक्षांतर होंगे। मैंने शक्ति बराबर पहले बोला था कि आप कार्य बराबर निकाल सकते हैं, ये औसत चाल है तो कुल दूरी, ये सब आपस में ये चेंजेस होते रहेंगे। इसमें से आपके 3 फार्मूले पक्का बनते हैं, ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो मैंने फार्मूले की छोटा सा एक वीडियो था जिसमें हमने फार्मूले बेसिक कवर किए। मैं बेसिक मात्रक भी कवर करूँगा, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक अगले वीडियो में चलेगा। इसका मात्रक भी लिखोगे कि द्रव्यमान का मात्रक, त्वरण मात्रक मिला कर बल का मात्रक कैसे क्रिएट होता है, मतलब टोटल आपका बीमी सूत्र जो बनता है उस तरीके से भी समझाऊंगा। तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना। मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप सपोर्ट करिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बाकी आपकी इच्छा है, जैसे भी आप समझते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और संतोष कुमार को दीजिए जय, बने रहिए टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल पर। नमस्कार।